नमस्कार और जय हिंद। मैं एयर कोमोडोर कार्तिकेय काले, सेवानिवृत्त अति विशिष्ट सेवा मेडल, आप सबका अपने चैनल अ सोल्जर स्पीक्स अर्थात फौजी बोल पे स्वागत करता हूँ। कुछ और कहने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं अपना एक संक्षिप्त विवरण आप सबके समक्ष रखूँ। मेरा नाम कार्तिकेय काले है। मैं उत्तराखंड के पौली जिले से आता हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में सरकारी स्कूलों में हुई और मैंने अपनी स्नातक की डिग्री जो है वो रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हासिल करी। जून 1987 में मैंने भारतीय वायुसेना में प्रशिक्षण आरंभ किया और दिसंबर 1988 में मैं भारतीय वायुसेना में कमीशन अफसर बना। उसके पश्चात अगले 16 साल तक मैंने MiG-21, MiG-23BN, MiG-27ML और जैगुआर हवाई जहाज उड़ाए। अगले 16-17 साल तक मैंने प्रशासनिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिसमें से अधिकांश कार्य जो थे वह संक्रिया विभाग यानी भारतीय वायुसेना के ऑपरेशंस ब्रांच के साथ कंसर्न थे। ऑलमोस्ट 34.5 साल के एसोसिएशन के बाद नवंबर 2021 में मैं सेवानिवृत्त हो गया। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि एक सेवानिवृत्त अफसर को इस वीडियो चैनल बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आप सबको समझाने की कोशिश करूँगा। जो पहला बिंदु है वह है कि इस देश में अधिकांश प्रशासनिक सिस्टम यानी ढांचे जो बनाए गए हैं वह अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे। अब तो ये बात सबको विदित है कि 1945 में अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है भारतीय सरकार को किया। जो उस समय के कांग्रेस के लोग थे वो पहली भारतीय सरकार बनी। वो जो भारतीय लोगों की सरकार थी वह एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट के तहत बनी और उसके बाद 1950 में हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ये जो संविधान है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी लूजली 1945 के इस एक्ट पे ही बेस्ड है। कहने का मतलब ये है कि जब संविधान जो है जो हमारे इस देश का मूलभूत आधार है वह भी जो है 1945 के ब्रिटिश एक्ट पे बेस्ड है, तो यह मानना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस देश के अधिकांश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स जो हैं वो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे और वह अंग्रेजों के हितों को ही साधने के लिए बनाए गए थे। और उसमें फौज जो है वो बिल्कुल अपवाद नहीं है, यानी कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के जितने भी प्रशासनिक सिस्टम्स हैं वो जो है वो अंग्रेजों द्वारा ही बनाए गए थे। अपने सर्विस करियर में मुझे कई बारी ऐसे शब्द सुनने को मिले कि भैया हमारा ट्रेडिशन है। तो मुझे कई बारी मन में यह विचार ज़रूर आया कि ये 100 साल पहले वाली चीज़ ट्रेडिशन हो गई और जो 40,000 साल पहले या 1 लाख साल पहले से हमारे संस्कारों में जो चीज़ें आती जा रही हैं वो जो हैं वो अब हमारी ट्रेडिशन का पार्ट नहीं रहती। तो ये जो ट्रेडिशन है, ये जो 100 साल पुराना ट्रेडिशन है, ये अंग्रेजों द्वारा बनाए गए ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं। इसमें भारतीयों का मूलभूत रूप से कोई भी योगदान नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये। सेकेंड पॉइंट ये है कि आज से 20 साल पहले से जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया इस देश में, सूचना के क्षेत्र में, जिसके कारण जो है नई टेलीविज़न चैनल्स आए, तरह तरह की बातें हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत बड़ा बदलाव आया। उसके कारण आज टेलीविज़न हर घर में पहुंचा। उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिवोल्यूशन आई, जिसमें कि मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए जो है हर चीज़ जो है डिजिटली आपस में लिंक हुई और ये टीवी चैनल जो हैं आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुंच गए। अब इस समय इस देश में अधिकांश लोग जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने मोबाइल के थ्रू जुड़े हुए हैं, यानी सूचना की इस समय कोई कमी नहीं है। अगर इंसान चाहे तो अपनी बात को जो है इस पूरे देश में और सामान्य आदमी तक भी पहुंचा सकता है। तो सब लोगों को एक मंच मिला हुआ है जिसमें वो लोग अपनी अपनी बातें जो हैं वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। परंतु मुझे लगता है कि अभी भी ऐसा मंच जो है वो फौजियों से अभी तक दूर है। तो दूसरा बिंदु ये है। तीसरी बात जो है वो यह है कि आपने अधिकांश टीवी चैनल्स पे ऑफ कोर्स डिस्कशन सुने होंगे जिसमें कई फौजी लोग आते हैं, जिसमें डिस्कशन ये होता है कि सामरिक दृष्टि से इस देश के लिए महत्वपूर्ण क्या है, उस पर फौजियों का व्यू पॉइंट, या देश की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है, उस पर फौजियों का व्यू पॉइंट। परंतु मैंने कभी भी कोई डिस्कशन ऐसा नहीं सुना कि फौजियों के लिए महत्वपूर्ण क्या है, इस पर देश का व्यू पॉइंट, क्योंकि एक्चुअली ऐसा कोई व्यू पॉइंट है ही नहीं। और ये व्यू पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले 2 बिंदुओं से समझाया था कि एक सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया, तो ये जो सिस्टम अंग्रेज बना के चले गए उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो प्रिवेंट करती हैं भारतीयों को इस बारे में बातचीत करने के लिए। और दूसरी बात जो है वह है कि IT रिवोल्यूशन या ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो रिवोल्यूशन है उसका एडवांटेज कहीं पर किसी मंच ने फौजियों के लिए नहीं बनाया, उसका उठाया नहीं। तीसरा बिंदु ये है। तो इन तीनों को इकट्ठे करते हुए मुझे लगता है कि इस मंच के थ्रू जो है मैं आप सब एक्स फौजी से, आप सब जितने भी रिटायर्ड वेटरन्स हैं उन सब से मेरी दरख्वास्त रहेगी कि आप मुझसे जुड़िए। हम जो हैं छोटी मोटी बातें फौज के बारे में, फौज के सिस्टम्स के बारे में,
फ़ौज को किस तरह से बेटर बनाया जा सकता है, हमारे जीवन को किस तरह से बेटर बनाया जा सकता है, हमें क्या मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, हमें क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक दृष्टि से जो मुसीबतें जो हैं वो दूर हो सकती हैं यदि कोई छोटी सी पॉलिसी में बदलाव आ जाए या किसी सिस्टम को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो उससे हमारा जीवन जो है बेहतर बन सकता है। एक ऐसा मंच जहाँ पर आप सब अपना योगदान दे सकें, जहाँ सब अपनी अपनी बातें कर सकें, उन बातों को जो है हम ये कोशिश करेंगे कि वो सही जगह पर जो है बातें पहुँचे। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि यह बातें, ये सजेशंस, ये रिकमेंडेशंस जो हैं सही जगह पर पहुँचेंगे तो उन बातों में बदलाव आएगा, उन चीज़ों में बदलाव आएगा, और उन चीज़ों के बदलाव आने का मतलब है कि हम बेहतरी से अपना जीवन जी सकेंगे। तो बस यही छोटी सी दरख्वास्त थी। मेरी दरख्वास्त यही रहेगी कि आप सब इस चैनल को ज्वाइन करिए। इस चैनल में किस तरह से काम होगा वो मेथोडोलॉजी जो है मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। इसी मैसेज के साथ मैं अपने इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा। जय हिंद और नमस्कार।